तब यमुना में उफान आया है। साल 1978 7 लाख क्यूसेक पानी हथनी कुंड से छोड़ा गया, जलस्तर हो गया 204.79 मिलीमीटर। उसके बाद 2013 में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जलस्तर पहुंच गया 207.32 मीटर। 2019 अब से कुछ ही साल पहले 8.28 लाख क्यूसेक पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया, तब यमुना का जलस्तर पहुंच गया 206.6 मीटर, यानी कि खतरे के निशान से ऊपर। सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी इस वक्त यमुना बैराज से जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुशांत, कहां पर इस वक्त जलस्तर है, खतरे के निशान से कितना ऊपर, या फिर कब तक खतरे के निशान तक पहुंच जाएगा? क्या आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? देखिए नेहा, आपको सबसे पहले बता दूं कि यमुना का जो लेवल है वो 206 को क्रॉस कर गया, यानी खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त यमुना नदी जो है वो दिल्ली के अंदर बहती हुई नजर आ रही है। ये टॉप एंगल व्यू है जो कि ओल्ड यमुना ब्रिज का पुल है, जहां पर फिलहाल दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। रेलवे की जो पूरी आवाजाही है उसको बंद कर दिया गया, लगभग 14 ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है आनंद विहार की तरफ से। ये तस्वीरें आप देखिए कि यमुना का इस वक्त विशाल रूप जो है वो इस वक्त दिल्ली में जो है वो नजर आ रहा है। जितने भी लो लाइन एरिया अगर आप देखेंगे, आसपास के तमाम जो खेत थे जहां पर सब्जियां उगाई जाती थी, उन हिस्सों के अंदर पानी जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खतरे के निशान 206 को क्रॉस कर चुका है इस वक्त, और लगातार जो लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है उसके बाद से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा जो है वो लगातार मंडरा रहा है। क्योंकि अभी बात की जाए तो 2 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी जो है वो कल छोड़ा गया था, और उसके बाद एक बार फिर से लाखों क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है, जिसके बाद से निचले जितने भी इलाके हैं वहां पर बाढ़ का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। यही वजह है जिसके चलते जो ओल्ड यमुना ब्रिज है उससे होकर के गुजरने वाली तकरीबन 14 ट्रेनों की आवाजाही को जो है वो फिलहाल रोका गया है। रेलवे की तरफ से उसको डाइवर्ट किया गया है, यानी कि जितनी भी ट्रेनें लोहे के पुल से होकर के गुजरती थी उनको फिलहाल अब आनंद विहार की तरफ से मूव किया गया है। ट्रैफिक की आवाजाही को रोका गया है। इसके साथ ही जो निचले इलाके हैं, चाहे वो बुराड़ी है, इसके अलावा अगर बात की जाए उस्मानपुर है, निचले इलाके नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर इलाकों जहां पर बाढ़ का खतरा जो है वो मंडरा रहा है, उसको लेकर के प्रशासन जो है वो मुस्तैद नजर आ रहा है। तमाम जो कैंप्स जो है वो लगाए गए हैं ताकि लोगों को निचले इलाकों से हटा करके ऊपर लाया जा सके। राहत शिविर लगाए गए हैं, जो लो लाइंग इलाके हैं दिल्ली के, वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन बात अब हिमाचल की भी करेंगे, क्योंकि वहां पर बाढ़ और बारिश का कहर अब भी जारी है। लगातार वहां से तबाही की तस्वीरें आ रही, लेकिन इस बीच वहां के आंकड़े देखिए, 3 हाईवे को बंद कर दिया गया है, 736 सड़कें इस वक्त हिमाचल की बंद है, 5 पुल नदी में बह चुके हैं। ब्यास नदी पर बना एक और पुल कल बह गया था। पंडोह में 100 साल पुराना पुल ध्वस्त हो चुका है। तो सबसे ज्यादा तबाही वहां पर मंडी जिले में मची है। कुल्लू में भी हालात खराब है, कहीं ट्रक बह रहा है तो कहीं कार। भारी भरकम ट्रक तिनके की तरह बहने लगेगा, ऐसी कल्पना एनिमेशन फिल्मों में दिखती है, लेकिन हिमाचल में वो खौफनाक हकीकत में उतर आई है। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीर। देखिए किस तरह से भारी भरकम ट्रक नदी में तिनके की तरह बहता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल्लू ट्रक एसोसिएशन के मुताबिक यहां ऐसे 6 ट्रक अब तक ब्यास नदी में बह चुके हैं। अब ये जल प्रलय जैसा मंजर है। लोग अब इतिहास के पन्ने पलटकर ये ढूंढ रहे हैं कि ब्यास नदी ने पहले ऐसा रौद्र रूप कब धारण किया था। कुल्लू में 60 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन बारिश पूरी तरह से थमने का नाम नहीं ले रही है। याद कीजिए अपना बचपन, जब बारिश के पानी में आप कागज की नाव तैराया करते थे। लेकिन आज हिमाचल में सैलाब के रौद्र रूप के आगे सैकड़ों किलो वजन की ये लग्जरी कार तिनके की तरह बहती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में परवाणु हिल स्टेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यहाँ छुट्टियां बिताने आए सैलानियों को भी अंदाजा नहीं था कि उनकी कार नदी नाले में आए उफान के बाद बह जाएगी। सैलाब ने रिहायशी इलाकों में घुसपैठ की तो पानी सब कुछ बहा ले जाने को आमदा दिखा।
साल भर सैलानियों से गुलजार रहने वाले शिमला में भी सैलाब कहर बनकर टूटा है। शिमला के कोटखाई के कोकुनाला में पुल का एक हिस्सा टूट गया। शिमला हाटकोटी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोकुनाला पुल का एक हिस्सा टूटने से गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। पुल पर दरारें भी आ गई हैं। हिमाचल में सबसे बुरी स्थिति मंडी जिले की है। मंडी के सौली खड्ड इलाके की तस्वीर देखिए। रिहायशी इलाके में समंदर की तरह पानी बह रहा है। बिल्कुल डरावना मंजर है। अब इस 4 मंजिला घर का हाल देखिए। 2 मंजिला पानी में पूरी तरह से डूब गया है। मंडी में लगातार बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम लोग सौली खड्ड क्षेत्र में मौजूद हैं। देखिए किस तरह से बाढ़ का पानी अब घरों में प्रवेश कर चुका है। सुबह जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने घर की 1 मंजिल को पानी में डूबा हुआ पाया था, लेकिन अब इस घर की ये जो 2 घर हमें दिखाई दे रहे हैं, इनकी 2-2 मंजिलें पानी के बीच में डूब चुकी हैं। और अगर हम सीधा नजर दौड़ाएं तो मेरे दाहिनी ओर एक बिजली का ट्रांसफार्मर है। बिजली का ट्रांसफार्मर सुबह हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। इलाके के लोग कहते हैं ब्यास नदी का ऐसा रौद्र रूप पहले कभी नहीं देखा। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पानी यहाँ तक नहीं आता था। ये पहली बार है जो कि इतना फ्लो जो है ब्यास नदी का यहाँ पर आया हुआ है। आज तक ऐसा पहला रिकॉर्ड टूटा है। अब मंडी जिले के ब्यूली क्षेत्र का हाल देखिए। बाढ़ का पानी घरों में न सिर्फ प्रवेश कर चुका है, बल्कि घरों को डुबोने भी लगा है। मंडी के ब्यूली क्षेत्र में बाढ़ का पानी घरों में प्रवेश कर चुका है। मेरे बाईं ओर अगर आप देखें तो किस तरह से एक तरफ जहां पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरह से उफनती हुई ब्यास का पानी लगातार इन घरों से टकरा रहा है। आप किस तरह से देखिए ये पानी बार बार टकराकर कितना भय पैदा कर रहा है। लोग घर बार छोड़ने पर विवश हैं। कई लोगों के लिए तो हालात बेहद विकट है। निकले तो निकले पर जाना कहाँ हमने बच्चों को लेके। पोता मेरा ऐसा है, सास मेरी अपंग है, उसको हम उठा के इधर उधर कर रहे हैं। हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। निचली मंजिल तो हमारी सारी चली गई। सारा उसमें का सामान था जो सारा चले गया। कम से कम नहीं कोई 3 लाख का सामान था हमारा। हिमाचल में हालात विकट हैं। बस लोगों का इंतजार है कि बादलों का कोप कब खत्म हो और बाढ़ से राहत मिले। मंजीत सहगल, मंडी आज तक।